दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। 12 वर्ष बाद गुरु मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि पर गुरु का क्या प्रभाव होगा, वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल के बाद पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, क्या सावधानी रखना होगा, क्या उपाय करना होगा, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं। वृषभ राशि के अनुसार से गुरु का गोचर अप्रैल तक मीन राशि में एकादश भाव में होगा और यहां पर एकादश भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, क्योंकि एकादश भाव लाभ का होता है, आय का होता है और यहां पर गुरु कारक माने जाते हैं। यहां पर गुरु को स्थान बल मिलता है। इस कारण से यहां पर सभी ग्रह प्राय प्राय अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो गुरु अभी तक बहुत अच्छे परिणाम दे रहे थे, लाभ देने का काम कर रहे थे, आय में वृद्धि कर रहे थे। इनकी पांचवी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम कर रहे थे। भाई बहनों के संबंधों में मधुरता लाने का काम कर रहे थे। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे थे। इनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ रही है, जो कि शिक्षा के लिए, संतान के लिए, प्रेम विवाह के लिए जबरदस्त सफलता देने का काम कर रहे थे। और इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके विवाह भाव में पड़ रही थी और अप्रैल तक पड़ेगी भी। 22 अप्रैल 2023 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। तो 22 अप्रैल 2023 तक गुरु आपके लाभ भाव में ही होंगे और नवम दृष्टि आपके विवाह भाव में पड़ेगी, तो विवाह का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। दैनिक आय में वृद्धि करवाने का काम करेंगे और पार्टनरशिप में भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। तो गुरु आपको बहुत सारे लाभ दे रहे थे, क्योंकि ये लाभ भाव में ही गोचर कर रहे थे। लेकिन अब लाभ भाव को छोड़कर व्यय भाव में गोचर करेंगे, तो स्वाभाविक है कि खर्चे बढ़ेंगे, व्यय कराने का काम करेंगे, नुकसान कराने का काम करेंगे, क्योंकि 12वां भाव खर्चे का होता है, हानि का होता है, नुकसान का होता है, व्यय का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। तो कहीं ना कहीं जो है व्यय कराने का काम करेंगे। अभी तक आपकी आय बढ़िया थी, लेकिन अब जो है जो आय होगी उसमें खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जो आपका बैंक बैलेंस था वो कहीं ना कहीं जो है खर्च होते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि खर्चों पर आपको लगाम लगाने की जरूरत रहेगी। आपका पैसा बीमारियों में जा सकता है, स्वास्थ्य में जा सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्रों में जा सकता है। तो इस कारण से आपको जो है विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। लेकिन यहां पर गुरु काल पुरुष की कुंडली में कारक माने जाते हैं, क्योंकि यहां पर गुरु की प्रधान राशि है। इस कारण से कई सारे लाभ भी देंगे। जो लोग विदेश में कार्य कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये बढ़िया रहेगा। जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ जो है विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, तो भी ये बढ़िया रहेगा। और 12वें भाव से गुरु की पंचम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। 22 अप्रैल 2023 के बाद पंचम दृष्टि गुरु की आपके सुख भाव में चौथे भाव में पड़ेगी, तो सुख देने का काम करेंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। भौतिक सुख जैसे आप लग्जरीज वाहन खरीद सकते हैं, लग्जरीज मकान खरीद सकते हैं, भूमि भवन प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। ये स्थितियां आपकी बनेगी। तो स्थितियां तो बनेगी, लेकिन आपका पैसा तो खर्च होगा, क्योंकि खर्चे के भाव में गुरु विराजमान है, तो खर्चा तो करवाएंगे। तो इन्हीं क्षेत्रों में खर्चा करवाने का काम करेंगे। आप मकान खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हो। तो इसी को व्यय कहते हैं, आपका पैसा व्यय होगा। उसके बाद गुरु की यदि हम सप्तम दृष्टि की बात करें, तो 22 अप्रैल 2023 के बाद गुरु की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। और छठा भाव होता है ऋण का, रोग का, शत्रुओं का, कलह का, कर्ज का। तो कर्जों को भी दूर करने का काम करेंगे, कलह को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे और कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम करेंगे।
तो यहां पर इन क्षेत्रों में गुरु जो है लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें इनकी नवम दृष्टि के बारे में, तो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो 22 अप्रैल 2023 के बाद आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से छोटी मोटी जो व्याधि थी, जो रोग था, वो आपका समाप्त हो सकता है। आध्यात्म में आपका लगाव बढ़ेगा। ससुराल पक्ष के संबंधों में मधुरता देखने को मिल सकती है। गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में गुरु यहां पर भी लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन यही है कि 12वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। वो किसी भी प्रकार से खर्चे आपके हो सकते हैं। तो विशेष रूप से आपको खर्चों पर भी ध्यान देने की विशेष जरूरत है और गुरु के कुछ उपाय करने की भी आपको विशेष रूप से जरूरत है। उपाय आपको क्या करना है? उपाय के लिए आप गुरु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का जप करें, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।